today we are going to start a new thing. So as we have seen that the monsoon and rainfall is in news, so today we are going to understand the science of rain and the scientific terms associated with. आज हम समझेंगे साइंस ऑफ रेन और रेन से रिलेटेड अलग अलग टर्म्स. So rain clouds can show us the beauty of God creations and what is responsible for the life in the earth. बिना वाटर के हम अपने जीवन अर्थ में अपना जीवन नहीं इमेजिन कर सकते. तो सबसे पहले आते हैं बात रेनफॉल पे. तो रेनफॉल से रिलेटेड एक वर्ड है पेट्रीचोर. सो इसका मतलब होता है द लव ऑफ द सेंट ऑफ द रेन इन द नेचर. जो बारिश आने के बाद जो सौंधी सौंधी सी खुशबू आती है उसको पेट्रीचोर बोलते हैं. और अर्थ में वाटर कितने अलग अलग फॉर्म में आ सकता है, इन द फॉर्म ऑफ रेन, स्नो, स्लीट, हेल्स, जिसको हम प्रेसिपिटेशन बोलते हैं. और ये आपको सिंपली हमें पता है ये जो रेनफॉल है वो एक वाटर साइकिल के द्वारा इंड्यूस्ड होती है, जो हमें जिसमें अलग अलग प्रोसेस है, इवापोरेशन से लेकर ट्रांसपोर्टेशन से कंडेंसेशन, सब्लिमेशन, प्रेसिपिटेशन, ट्रांसपीरेशन, ये अलग अलग प्रोसेस है इसमें रेनफॉल में. अब हम चलते हैं पेट्रीचोर और द स्मेल ऑफ द रेन. तो मैंने आपको बता दी जो टर्म पेट्रीचोर है वो सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट ने 1964 में कॉइन किया था. और मैंने आपको बताया कि जैसे कि जो रेन पहले जो रेन अर्थ सरफेस पे गिरती है और उसमें जो अर्थी स्मेल आती है इसी को हम पेट्रीचोर बोलते हैं. और ये क्यों होता है, तो देखिए जब भी कभी लाइटनिंग होती है तो जो ऑक्सीजन O3 मॉलिक्यूल है, ओजोन मॉलिक्यूल है, और जो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है उनमें आप क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन का ब्रेकेज हो जाता है. यू कैन सी दिस हियर ऑल्सो. और ये आपके नाइट्रिक ऑक्साइड और ओजोन में फॉर्मेशन, द ओजोन मॉलिक्यूल्स आर कैरिड डाउन बाय द रेन ड्रॉप्स टू कंट्रीब्यूट टू द सेंट. और जो ओजोन मॉलिक्यूल है जो ऑक्सीजन का ब्रेकेज होकर ऑक्सीजन आपस में कंबाइन, एक और ऑक्सीजन एटम के साथ कंबाइन होकर O3 मॉलिक्यूल बना दिया ओजोन मॉलिक्यूल, उसकी वजह से ये आपके साथ रेन ड्रॉप के साथ ये सेंट आ जाती है. अब इस रेन पेट्रीचोर के लिए एक केमिकल कंपाउंड रिस्पॉन्सिबल है जिसको हम जियोसमिन बोलते हैं, जियोसमिन. सो जियोसमिन इट इज़ अ टाइप ऑफ बैक्टीरिया फाउंड इन सॉइल नोन एज एक्टिनोमाइसिटीज विच सीक्रेटेड कंपाउंड कॉल्ड ए जियोसमिन which release from the soil into the air by raindrops. The human nose can detect geosmin in the air at least than 5 parts per trillion. So एक कंपाउंड है जियोसमिन, यू कैन सी द फार्मूला C12H22O. तो इसकी वजह से जो स्मेल और अरोमा ऑफ रेन होता है वो जियोसमिन की वजह से होता है. और अगर हम बात करें तो ड्राई वेदर में प्लांट क्या करते हैं, इसेंशियल ऑयल प्रोड्यूस करते हैं रॉक्स में या सॉइल्स में. तो व्हाट हैपन, इसेंशियल ऑयल क्या होता है, ये वोलेटाइल होते हैं नेचर में, तो ये इजीली आपके एयर में चले जाते हैं. तो इस ऐसी दो एसिड है आपके, स्टेरिक एसिड एंड पाल्मिटिक एसिड. तो ये आप देख सकते हैं लंबी सी चेन है, स्टेरिक एसिड और पाल्मिटिक एसिड. तो इसमें क्या होता है, एक मिथाइल ग्रुप दे आर डिराइव फ्रॉम कार्बोक्साइल ग्रुप, तो जिसमें C डबल बॉन्ड O होता है उससे डिराइव्ड होते हैं. और जनरली ये भी आपके कहीं ना कहीं जो रेन की स्मेल है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है. लेकिन द मेन कंपाउंड इज जियोसमिन, जो आपके बैक्टीरिया के द्वारा, जिसको हम एक्टिनोमाइसिटीज क्लास के बैक्टीरिया बोलते हैं, वो प्रोड्यूस करते हैं. अब ये आपका अरोमा ऑफ रेन की मैंने बात कर दी थी, उसके लिए आप क्या क्या बोल सकते हैं, प्लांट ऑयल, रेन वाटर, बैक्टीरियल कंपाउंड जो अभी हमने पढ़ा, जियोसमिन और ओजोन मॉलिक्यूल के, दीज आर द कंपाउंड. और जो हमने वाइटल ऑयल्स और ओजोन, ये तीन फैक्टर्स हैं. एक बैक्टीरिया से कंट्रीब्यूट होता है जियोसमिन, दूसरा वाइटल ऑयल्स जो प्लांट में हमने पाल्मेटिक और स्टेरिक एसिड देखा था, और थर्ड ओजोन इन द एटमॉस्फेयर. ये तीन रिस्पॉन्सिबल है अरोमा ऑफ रेन के लिए. नाउ नेक्स्ट थिंग विच इज़ देयर विद इंक्लूडेड विद रेन इज़ एसिड रेन. तो एसिड रेन क्या होता है, एसिड रेन जब भी वाटर सल्फर और नाइट्रोजन के कंपाउंड के साथ मिक्स होता है, जब भी वाटर ड्रॉपलेट, तो उससे एसिड फॉर्मेशन हो जाता है, H2SO4 and HNO3. और जब ये वाटर ड्रॉपलेट के साथ नीचे इन द फॉर्म ऑफ रेन और प्रेसिपिटेशन के अलग अलग फॉर्म से हमारे अर्थ में रिलीज होता है, तो हम उसको एसिड रेन बोलते हैं. तो एसिड रेन जनरली वो रेन है जिसका pH 4.5 से कम हो. देखिए यू कैन सी इन दिस फिगर ऑल्सो, जिसमें 4.1 या 4.2
जिसका पीएच इससे कम होगा वो एसिड रेन होगा। तो इस फिगर में भी आप देख सकते हैं इंडस्ट्री से CO2 NO2 एमिट हो रहा है, CO2 वोल्कनो से भी इमिट होता है, और CO2 NO2 SO2 आपकी जो व्हीकल्स होते हैं उनसे भी इमिट होता है, और फिर ये वाटर के साथ मिक्स करके जब नीचे आते हैं तो ये एसिड रेन का फॉर्मेशन। और ये रिएक्शन आप यहाँ देख सकते हैं, H2 प्लस वाटर बन जाए SO2 प्लस H2O, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, NO2X means oxides of nitrogen when mixed with water, this result in the formation of HNO3 which is called as nitric acid। तो नाइट्रिक एसिड बना देंगे। तो जब ये एसिड फॉर्मेशन हो जाएगा और उसके साथ रेन ड्रॉपलेट के साथ ये नीचे आएगा तो हम उसको एसिड रेन बोलते हैं। तो जब भी एसिड का पीएच, जब भी किसी रेन का पीएच 4.5 से नीचे होगा तो उसे हम एसिड रेन बोलेंगे। अब चलते हैं हम अगले कॉन्सेप्ट पे विच इज़ कॉल्ड एज आर्टिफिशियल रेन, रेनफॉल और क्लाउड सेटलिंग। तो सीडलिंग और रेन आपको पता है, जब भी ड्रॉपलेट, जो ड्रॉपलेट ऑफ रेन है उसका साइज़ जब भी 0.1 से ज़्यादा होगा डायमीटर में तो उसको हम ड्रिजल बोलते हैं, हल्की बारिश। और जब उसका 1 मीटर से ज़्यादा डायमीटर होगा तब उससे रेन बोलते हैं। मतलब इसकी बात करें इस डायमीटर में, जो सर्कल का डायमीटर होता है, ये टोटल लेंथ, ये वाली अगर लेंथ देखें मैक्सिमम लेंथ, ये डायमीटर, जब इसकी लेंथ 0.1 नैनोमीटर के आसपास होगी, उससे बड़ी होगी, लेकिन 1 नैनोमीटर से कम होगी तो ड्रिजल कहलाएगी, और उससे बड़ी होगी तो रेन, दैट इज़ कॉल्ड एज नॉर्मल रेन। तो अब हम क्या करते हैं, हम सॉल्ट पार्टिकल, हम क्या करते हैं सीडलिंग। सीडिंग का मतलब है बोना, बीज बोना। तो हम क्या करते हैं, किसी भी ऐसे इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करते हैं जिससे हम क्या करते हैं, एक फॉरेन पार्टिकल इंट्रोड्यूस करवाते हैं, स्प्रे करवाते हैं, और फिर ये वाटर मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन होते हैं। अभी हम इसको डिटेल में देखने वाले हैं। तो जनरली इसमें 3-4 स्टेप होते हैं, वो 4 स्टेप हम समझने वाले हैं। पहले स्टेप में क्या होता है, सिल्वर आयोडाइड इज़ रिलीज बाय प्लेन और ग्राउंड बेस्ड जनरेटर, ये आप देख सकते हैं सिल्वर आयोडाइड। फिर सिल्वर आयोडाइड रिजेट द टारगेट क्लाउड, इस क्लाउड एरिया में पहुंच जाएगा, ठीक है। तो इट कैन बी फ्रॉम दिस रॉकेट ऑल्सो, फ्रॉम दिस प्लेन ऑल्सो, सिल्वर आयोडाइड। तो सिल्वर आयोडाइड फिर इसके साथ नाउ इट्स, ये क्या करेगा, सिल्वर आयोडाइड वाटर ड्रॉपलेट को अपने आप में ऐड करके आइस क्रिस्टल का फॉर्मेशन करना स्टार्ट कर देगा। सिल्वर आयोडाइड हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ आइस क्रिस्टल। अभी आइस के क्रिस्टल जो वाटर ड्रॉपलेट बनी थी वो आइस क्रिस्टल में कन्वर्ट हो जाएंगे, और आइस क्रिस्टल में कन्वर्ट हो जाएंगे तो वो हैवी होने जाएंगे, और अगर हैवी हो जाएंगे तो ज़्यादा देर तक क्लाउड्स में इंक्लूड नहीं हो सकता। तो चौथे स्टेप में होगा now it will become too heavy to remain in the air, the ice crystal then fall down and often melt on their way to down। और जो आपकी आइस क्रिस्टल बने थे, तो क्योंकि टेम्परेचर इतना ज़्यादा होता है कि नीचे आता है, नीचे ये मेल्ट हो जाता है, और मेल्ट होगा तो रेन की फॉर्म में वो आइस क्रिस्टल रेन में कन्वर्ट हो जाएंगे, वाटर ड्रॉपलेट्स में। तो दिस इज़ अनदर फिगर विच इज़ एक्सप्लेनिंग इट। तो आप पहले स्टेप में देख सकते हैं सिल्वर आयोडाइड क्रिस्टल हैव ऑलमोस्ट द सेम साइज एज आइस क्रिस्टल, तो इसीलिए हम जनरली सिल्वर आयोडाइड यूज़ करते हैं। फिर ये देखिए ड्रॉपलेट और सुपर कूल्ड वाटर। अब ये क्या होता है, जो वाटर, ये सिल्वर आयोडाइड हमने देखा है, ये सिल्वर आयोडाइड फर्स्ट है जो हमने स्प्रे किया था, वो वाटर ड्रॉपलेट के साथ अरेंज हो जाता है और स्नो क्रिस्टल या स्नो फ्लेक्स का फॉर्मेशन, स्नो क्रिस्टल्स बना देगा। तो स्नो क्रिस्टल बना देगा तो जो जितनी हीट है इसकी, वो हीट रिलीज़ हो जाएगी। तो हीट रिलीज एज द ड्रॉपलेट फ्रीजेस, एंड तो फिर क्या होगा, जो मॉइस्ट एयर है वो फिर इस हीट को फिर से ट्रैप करना स्टार्ट कर देगी, वो इस मॉइस्ट एयर, और फिर से आपका जो आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन है वो, या स्नो क्रिस्टल फॉर्मेशन वो फिर से स्टार्ट हो जाएगी, और इससे बहुत ज़्यादा, उससे और ज़्यादा प्रेसिपिटेशन मीन्स बारिश आ जाएगी। तो यही आपका चाइना ने लास्ट ओलंपिक्स में यही चीज़, इसको हम स्नो सीडिंग बोलते हैं, ये क्लाउड सीडिंग, ये इवेंट किया था, यही चीज़ की थी। तो ये देख सकते हैं आप, सिल्वर आयोडाइड, सुपर कूल्ड वाटर वेपर। देखिए फर्स्ट स्टेप में देखिए सिल्वर आयोडाइड, आयोडीन और ये ड्राई आइस यूज़ करा है। सेकेंड स्टेप में देख सकते हैं आप इंट्रोडक्शन ऑफ केमिकल, और थर्ड स्टेप में रेन। तो इसको हम आपको और डिटेल में समझाने की कोशिश, मैं इसको आपको और डिटेल में समझाने की कोशिश करूँगा। तो इसमें क्या होता है, जो फॉरेन पार्टिकल होता है जैसे कि ड्राई आइस, सिल्वर आयोडाइड, ये सॉल्ट पाउडर, ये आपका एटमॉस्फेयर में या फिर क्लाउड में इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, ये क्लाउड के थ्रू, ये प्लेन के थ्रू या फिर रॉकेट के थ्रू, ये देख सकते हैं आप। तो ये जब इंट्रोड्यूस करवाएंगे तो उसके बाद क्या होगा, रेन होने लग जाती है। अब ये रेन कैसे हो जाए, रेन होना स्टार्ट कैसे हो जाएगा उसको देखते हैं।
जनरली इट्स इंक्लूड नंबर ऑफ प्रोसेस। तो पहला प्रोसेस है एजाइटेशन। एजाइटेशन में क्या होता है, हम केमिकल को स्टिमुलेट करते हैं एयर मास अपविंड में टू रेज अपविंड ऑफ टारगेट एयर टू रेज एंड फॉर्म क्लाउड्स। दिस केमिकल एब्जॉर्ब द वाटर वेपर एंड हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन की प्रोसेस में, कंडेंसेशन मीन्स क्लाउड फॉर्मेशन की प्रोसेस में हेल्प करेंगे जितना भी मॉइस्चर एयर होगा। तो जनरली जो केमिकल हम क्लाउड फॉर्मेशन के लिए यूज़ करते हैं उसमें कैल्शियम ऑक्साइड होते हैं, कंपाउंड्स ऑफ यूरिया, अमोनियम नाइट्रेट और क्लोराइड ऑफ कैल्शियम या कैल्शियम कार्बोनेट। सेकेंड स्टेप इज बिल्डिंग अप। इन द सेकेंड स्टेज the mass of the cloud is built up by the urea, dry ice or kitchen salt to increase the density of the cloud. तो फिर you can see in this figure also, तो अब क्लाउड की डेंसिटी बढ़ने लगे। पहले एक क्लाउड था, लेकिन अब जो क्लाउड की डेंसिटी है वो और ज़्यादा होने लगे, एक गिवन एरिया में ज़्यादा क्लाउड आने लगे। थर्ड स्टेप में थर्ड इज द लास्ट स्टेप, दैट इज सीडिंग। So in the final state of pursuing the artificial rain, सुपर कूल्ड केमिकल, तो सुपर कूल्ड केमिकल जैसे ड्राई आइस और आयोडीन आर बम्बार्डेड विद द प्रेशराइज्ड canisters to on the base of the cloud to build the bead of the water and make them fall as a rain. So this is the simple phenomena. तो पहले agitation, 3 simple process, agitation, building up और then seeding stage. तो you can see silver iodide और dry ice ये स्प्रे कर दिया है। तो इससे देखिए इंट्रोडक्शन ऑफ केमिकल, कंडेंसेशन ऑफ वाटर, लिक्विड CO2 फॉर्मेशन हो जाएगा। लिक्विड से वो स्नो में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है और स्नो से कन्वर्ट होगा तो हैवी हो जाएगा, तो ज़्यादा देर एटमॉस्फेयर और क्लाउड में नहीं रह पाएगा। सो दिस इज कॉल्ड एज क्लाउड सीडिंग। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, तो इसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल रेन, इनडायरेक्टली रेन करवाने किसी एरिया, स्पेशली फॉर द ड्रॉट प्लेस जहाँ पे सूखा होता है उस जगह पे हम ये प्रोसेस यूज़ करते हैं। नाउ देयर इज समथिंग कॉल्ड एज गोल्डन रेन ऑल्सो, ऑल्दो दैट इज़ नॉट ए वाइडली यूज, लेकिन ये केमिस्ट्री में यूज़ करते हैं वैसे गोल्डन रेन। तो गोल्डन रेन इज़ नथिंग बट द रिएक्शन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड विद lead nitrate which result in the formation of potassium iodide, insoluble potassium iodide and potassium nitrate. So you can see in this figure also. तो इसको हम येलो रेन बोलते हैं। तो आपको येलो क्रिस्टल्स इसमें दिखने लग जाएंगे, तो इसको हम येलो रेन कहते हैं। दिस इज कॉल्ड एज येलो रेन। So thank you for listening. So always remember, drip drop, this kind of clock must be stopped. That means you should stop the wastage of water. Now thank you for listening and I hope you have enjoyed it. Thank you.